क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के हिस्ट्री के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक है, जिसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि हड़प्पाई लेखन की 2 विशेषताओं को लिखें, ठीक है। इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि आहत सिक्के क्या हैं। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद में प्रश्नों का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गोत्र से आप क्या समझते हैं। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में किन्हीं 2 प्रमुख महाजन पदों के नाम लिखें और 5 नंबर क्वेश्चन में धम्म क्या है, ठीक है। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि पितृवंश सिकता का क्या अर्थ है और 7 नंबर क्वेश्चन में त्रिपिटक क्या है, उनको लिखें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है कि मुद्रा शास्त्र क्या है और फिर 9 नंबर क्वेश्चन में महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि अभिलेखा शास्त्र क्या है और 11 नंबर क्वेश्चन में सांची स्तूप की खोज किसने और कब की। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि थेरी गाथा क्या है और 13 नंबर क्वेश्चन में किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम लिखें। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति एवं निर्वाण स्थल का नाम लिखें। चलिए फिर आगे देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में वेद कितने हैं और उनके नाम को लिखें। तो इसका आंसर आप लोग यहीं देख लीजिए। वेद कितने हैं, 4 हैं। और कौन कौन से वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये चारों वेदों का नाम आपको लिख लेना है, 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा हुआ है गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम लिखें। तो गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों का नाम आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या थे। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में स्त्री धन किसे कहते हैं। ये तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जिनमें से 20 क्वेश्चन में से चुन करके आपको 10 ही क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो की नगर योजना का वर्णन करें। ये दीर्घोत्तरीय टाइप क्वेश्चन है। और 22 नंबर क्वेश्चन में चनुद्रों में शिल्प उत्पादन की विशिष्ट विशेषताओं की व्याख्या करें। और 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों की विवेचना करें। चलिए फिर अब हम लोग आंसर को देखेंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था कि हड़प्पा लेखन की 2 विशेषताओं को लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे चित्रात्मक लिपि। यानी हड़प्पाई लेखन मुख्यतः चित्रात्मक था, अर्थात उन्होंने वस्तुओं, विचारों तथा ध्वनियों को दर्शाने के लिए प्रतीकों और छवियों का उपयोग किया था। चलिए फिर आगे इसी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे लिखित, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम लोग हड़प्पा लिपि आज भी समझी नहीं जा सकी है, अर्थात इसका अर्थ और पढ़ने का तरीका अभी भी अज्ञात है। तो ये हड़प्पाई लेखन की 2 विशेषताएं थी। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि पंचमार्क के सिक्के क्या हैं, ठीक है। पंचमार्क सिक्के क्या हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे छिद्रित सिक्के प्रारंभिक भारतीय सिक्के थे, जो धातु के टुकड़ों को पीट कर और फिर उन पर छिद्रण की सहायता से चित्र या प्रतीक अंकित करके बनाए जाते थे, ठीक है। उन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गोत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि गोत्र से तात्पर्य पितृवंशीय पहचान से है। गोत्र से तात्पर्य पितृवंशीय पहचान से है, जो किसी व्यक्ति की वंशावली और वंश को इंगित करता है तथा एक सामान्य पुरुष पूर्वज से जुड़ा होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किन्हीं 2 प्रमुख महाजन पदों के नाम लिखें। तो उत्तर लिखेंगे कि 2 प्रमुख महाजन पद में मगध और कौशल, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है, 5 नंबर क्वेश्चन में धम्म क्या है। तो इसका उत्तर देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में और विशेष रूप से अशोक से संबंधित धम्म का तात्पर्य धार्मिक आचरण और नैतिक सिद्धांतों से है, ठीक है। इतना भी आप लिख सकते हैं, जो उसके प्रशासन को निर्देशित करते थे और सामाजिक रूप से उसे सुदृढ़ बनाते थे, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है पितृवंशीयता का क्या अर्थ है।
तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पितृवंशीयता से तात्पर्य पुरुष वंश के माध्यम से वंश और उत्तराधिकार का पता लगाने की प्रणाली से है, जहाँ वंश पिता से पुत्र को हस्तांतरित होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। त्रिपिटक क्या है, उनके नाम लिखें। तो लिखेंगे त्रिपिटक बौद्ध धर्म के 3 मुख्य ग्रंथ हैं, जिनके नाम हैं विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 9 नंबर में महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे महाभारत का युद्ध, जिसे कुरुक्षेत्र युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, मुख्यतः कौरवों और पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य के सिंहासन को लेकर संघर्ष के कारण हुआ, जिसे महाभारत का युद्ध कहा गया। ठीक है, इसकी विशेषताओं में लिख लीजिएगा। इसके मुख्य कारण थे कि कौरवों की महत्वाकांक्षी और लालच ही इस युद्ध का शुरुआत था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दीर्घोत्तरीय में अब हम लोग देखेंगे। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में 21 नंबर में मोहनजोदड़ो की नगर योजना का वर्णन करें। तो उत्तर लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो की नगर योजना सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। यह एक सुनियोजित शहरी केंद्र था, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं थी। ठीक है, चलिए फिर इसी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसे 2 भागों में विभाजन किया गया है। शहर को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया था। गढ़ जो ऊंचाई पर स्थित था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतें जैसे कि विशाल स्नानागार, अन्नागार और सभा भवन थे, और निचला शहर आवासीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दीर्घोत्तरीय जो 22 नंबर क्वेश्चन है, चनुद्रों में शिल्प उत्पादन के विशिष्ट विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए चनुद्रो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो शिल्प उत्पादन के लिए जाना जाता था। ठीक है, और इसकी विशेषता को देखेंगे, लिखेंगे मनके बनाना, यानी चनुद्रो मनके बनाने का एक प्रमुख केंद्र था, जहां विभिन्न प्रकार के पत्थरों, धातु और शंख के मनके बनाए जाते थे। और धातु कर्म में फिर लिखेंगे यहाँ तांबे और कांसे जैसी धातुओं से औजार और हथियार और इसके साथ ही गहने भी बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों की विवेचना करें। ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे साहित्यिक स्रोत। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखेंगे धार्मिक स्रोत, धार्मिक साहित्य, जिसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथ इत्यादि। ठीक है, निरपेक्षता साहित्य यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कालिदास की रचनाएं, बाणभट्ट की हर्षचरित इत्यादि। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।